ये कोई यूनिलैटरल कॉन्टैक्ट नहीं है कि 85-15 की लड़ाई है। अब भैया 85-15 की लड़ाई मिथक मत बनाओ। अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट का साथ देगा तभी शेड्यूल कास्ट को ओबीसी का साथ देना है। ये कोई ठेकेदारी शेड्यूल कास्ट की नहीं है कि पूरे बहुजन आंदोलन के नाम पे अपनी बेटियों का रेप कराता रहे, हमारा रिजर्वेशन कहलाता रहे, हमारे ऊपर मुकदमे झेलते रहे और हम सिर्फ बर्बाद होते रहे। हमारे हजारों सैकड़ों अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आज बर्बाद हो चुके हैं बहुजन मूवमेंट के नाम पे। आप ये देखिए कि जब आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, क्या कारण है? मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर मैं नहीं जाता, कि जितने भी मंच है 99% जो मंच है वो अनुसूचित जाति के लोग लगाते हैं, उनकी बात करते हैं। क्या कारण है कि ओबीसी संघ ज्योतिबा राष्ट्रपिता फुले को अपनाने से भी डरता है और अगर एक आधा अगर मंच में आ भी जाए ओबीसी कम्युनिटी का तो वो पोस्टर छपवा देता, मैंने धोबी की लड़की से शादी की है। देखिए, आपके सवाल से मैं पहली बार पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि जो मनुस्मृति दहन हुआ था वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, वो कोई एक्चुअल प्रोटेस्ट नहीं था। मनुस्मृति सिर्फ हमें किताबों में दहन नहीं करनी। क्या फायदा आप मंच पे बैठ के तो आप भाषण दे दो 4 घंटे का और घर पे जाके कुछ पूछने लग जाओ, तो ऐसा मनुस्मृति दहन नहीं चाहिए। सिंबॉलिक जलन में, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के अंदर और एक्चुअल प्रोटेस्ट के अंदर ये चाहिए कि आपको समाज की रूपरेखा तैयार करनी है। मनुस्मृति दहन सिर्फ इस वजह से नहीं करना कि ढोल गवाज शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, संविधान की जय सिर्फ इस वजह से नहीं करनी क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है। आपको संविधान के जो प्रावधान है कम से कम उसको एग्जीक्यूट कराने आने चाहिए। मनुस्मृति क्यों दहन हो रही है? ये कोई फैशन शो नहीं है कि उन्होंने जलाई तो हम भी जला दें। यहाँ मनुस्मृति दहन जलाएंगे और वहां जाके नवरात्रे बनाएंगे, तो ऐसी उससे बढ़िया है कि आप मनुस्मृति दहन ना करो। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने काला राम मंदिर सत्याग्रह किया, महान सत्याग्रह किया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं बाबा साहब भी तो वो कालाराम मंदिर गए थे, तो वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट किए जिनको हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहना चाहते हैं, लेकिन वो बाबा साहब ये नहीं चाहते थे कि आप समाज की सारी एनर्जी सिर्फ मनुस्मृति दहन में झोंक दो। अगर आप 1927 से 2023 तक की बात करते हैं तो मनुस्मृति दहन से ज़्यादा हमें ये एहसास होना चाहिए कि बहुजन समाज को आज किस बात की ज़रूरत है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं मनुस्मृति दहन करूं और अपनी सरकार बनाऊं, तो मैं अपना 90% जो काम है अपनी सरकार बनाने के लिए करूंगा, मनुस्मृति दहन के लिए नहीं करूंगा। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, हमारा विरोध था, हमारा विरोध है, हमारा विरोध रहेगा। तथा कथित अम्बेडकराइट लोग 22 प्रतिज्ञाओं की फोटो भी लगाते हैं, मंच में भी बोलते हैं, परंतु घर में जाके फिर वो उनके गले में ताबीज और माथे पे टिक्का और वो सारी चीज मिल जाएगी। तो ना तो हमें ऐसी 22 प्रतिज्ञाओं के पोस्टर की जरूरत है और ना ही मनुस्मृति दहन की जरूरत है। मनुस्मृति को द्वारा जीवित किया जा रहा है इस प्रकार? नहीं, आप बिल्कुल, मनुस्मृति तो उनके दिमाग में है ना। जो बाबा इनके समाज को गाली देते हैं, जो लोग इनके संविधान को कोसते हैं, ये उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो ये तो मनुस्मृति का जो है वर्तमान रूप है, जो ज्यादा खतरनाक है। मनु ने तो ये लिख दिया था कि आप अगर श्लोक बोलोगे तो जबान काट दी जाएगी, सुनोगे तो तेल डाल दिए जाएंगे। इन्होंने तो ये लिख दिया कि आप रिजर्वेशन आपके खत्म हो जाएंगे, अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे, हुकूक आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी लड़कियों को मार दिया जाएगा, SC/ST एक्ट दर्ज नहीं होगा। और हम लोग जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के नाम पर ना तो ये लड़ाई में सामने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टरबाजी और ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं और खासकर पढ़ा भी है कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी थे, उन्होंने पहली बार मनुस्मृति का खुलकर विरोध किया और उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ी। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन है उसकी तरफ ना बढ़कर बल्कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में लग जाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे तरीके से बाबा साहब की परिकल्पना थी उसको साकार किया जा सकता है? देखिए, मैं एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नीलम जी आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि अगर ज्योतिबा फुले का समाज अगर ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़ ले तो समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु अनुसूचित जाति के लोग जो बेकार लेबर हैं, जो हर जगह झंडा और डंडा उठा के चल देते हैं और बहुजन मूवमेंट का जो ठेकेदारी आज करते हैं, उससे जो है बहुजन मिशन मूवमेंट को नुकसान हो रहा है। ये कोई यूनिलैटरल कॉन्टैक्ट नहीं है कि 85-15 की लड़ाई है। अब भैया 85-15 की लड़ाई मिथक मत बनाओ। अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट का साथ देगा तभी शेड्यूल कास्ट को ओबीसी
ओबीसी का साथ देना है। ये कोई ठेकेदारी शेड्यूल कास्ट की नहीं है कि पूरे बहुजन आंदोलन के नाम पे अपनी बेटियों का रेप कराता रहे, हमारा रिजर्वेशन कहलाता रहे, हमारे ऊपर मुकदमे झेलते रहे और हम सिर्फ बर्बाद होते रहे। हमारे हजारों सैकड़ों अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आज बर्बाद हो चुके हैं बहुजन मूवमेंट के नाम पे। आप ये देखिए कि जब आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, क्या कारण है? मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर मैं नहीं जाता, कि जितने भी मंच है 99% जो मंच है वो अनुसूचित जाति के लोग लगाते हैं, उसकी उनकी बात करते हैं। क्या कारण है कि ओबीसी संघ ज्योतिबा राष्ट्रपिता फुले को अपनाने से भी डरता है, और अगर एक आधा अगर मंच में आ भी जाए ओबीसी कम्युनिटी का तो वो पोस्टर छपवा देता, मैंने धोबी की लड़की से शादी की है जी। समझते हैं? तो एक जब वो ओबीसी समाज का व्यक्ति ही जो ढोल गवार शूद्र बसु नारी की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ा, तो ऐसा जो बहुजन जो संकल्पना है उसको समझने की जरूरत है। वकील साहब, तमाम नेता धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें, लेकिन जब अगर हम टाइटल की बात करें तो आज भी अपने नाम के पीछे टाइटल लेकर घूम रहे हैं। तो जो बाबा साहब कहते थे कि अपने नाम के पीछे बोध लगा लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन आज जो टाइटल ढो रहे, क्या वो भारत को बोध में कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात कह देता हूं कि जो टाइटल का चलन है उत्तर भारत ही नहीं बल्कि गैर उत्तर भारत में भी है। जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने सरनेम को लेके कि हम फलाना है, हम ढिमकाना है। जब हम उत्तर भारत में आते हैं तो उत्तर भारत में भी यही कमोबेश अब यही स्थिति है। और जो समाज बाबा साहब के नाम पर एक होना था, पहले तो वो जातियों के नाम पर अलग हो गया, फिर अनुसूचित जाति के नाम पे अलग हो गया, फिर वो सरनेम के नाम पे अलग हो गया, फिर वो गोत्र के नाम पे अलग हो गया, फिर वो सब कास्ट के नाम पे अलग हो गया, फिर वो बैकवर्ड के नाम पे अलग हो गया, फिर ओबीसी के नाम पे अलग हो गया, फिर वो इकोनॉमिक रूप से अलग हो गया और वो लीगल रूप से भी अलग हो गया। तो ये कहाँ तक हम जोड़ने का काम करेंगे? लेकिन सवाल यह है कि हम इस बहुजन मूवमेंट की को क्या हम दिशा विहीन कर रहे हैं या दिशा दे रहे हैं? अब आप ये देखिए, दिल्ली में लगभग हर दिन एक संगठन हो रहा है, एक प्रोग्राम हो रहा है। कल भी अंबेडकर भवन पे था, आज भी है, 6 तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, एक मिशन जय भीम चला रहा है, एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है, एक मिशन शेड्यूल कास्ट सवाल चला रहा है, एक मिशन अंबेडकर चला रहा है। 10 आदमी जो अपनी खिचड़ी बना रहे हैं ना, समाज को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि समाज जो बिखरेगा वो इतना बुरे रूप से बिखरेगा जितना पिछले 70 सालों में नहीं बिखरा। अगर समाज के लिए काम करे तो बुराई क्या है? नहीं, सामाजिक संगठन सारे होने चाहिए। आप ये बताइए ना, मंच पे 10 आदमी बैठते हैं, सामने 2000 लोग बैठते हैं, वो 2000 लोग ही बिखर जाएंगे ना कि मैं ए के साथ जुड़ूं, मैं बी के साथ जुड़ूं, मैं सी के साथ जुड़ूं, मैं डी के साथ जुड़ूं। क्या ये सामाजिक संगठन चलाने वालों की ड्यूटी नहीं है कि समाज में एक एग्जाम्पल क्रिएट करें? मैं इसलिए आज यहाँ आया था, मुझे लगता था कि मंच से घोषणा होगी कि ए बी सी डी सभी हम एक हैं और जो 2024 में उनके विरोध में लड़ेंगे। परंतु मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, कोई ठेकेदारी की बात कर रहा है, कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई सरकार की बात कर रहा है, कोई तंत्र की बात कर रहा है, कोई भगवान की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है। अरे जब तुम मंच पे बैठकर तुम इस बात की घोषणा नहीं कर सकते कि हमारा सामाजिक मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन एक होकर चलेगा, तो ये सामने वाले लोगों की क्या गलती है? ये दिशा भी समाज के तमाम नेता मनुवाद को गाली देते हैं, लेकिन जब हम कार्यक्रम देखते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति शून्य दिखाई देती है। और खासकर मंच की बात करूँ, मैं मंच की भी बात देखिए, मेरी बात सुनो, मैं 2 घंटे अगर यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ तो 2 घंटे घर जाकर अपनी वाइफ से कहूँगा पैर दबा दे, क्योंकि मैं आंदोलन करके आया हूँ। मुझे शर्म आएगी कि मेरी वाइफ नहीं आ रही। तो मंच की स्थिति हो या आंदोलन की स्थिति हो, मेरा बच्चा बनेगा आईएएस, लेकिन जो निकम्मे नालायक लोग हैं वो भीड़ जरूर आनी चाहिए। तो मंच के जो नेता हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, घर में से कितनी महिलाएं और कितने बच्चे आपके हैं? आप ये देखिए, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम और यहाँ खिलाएंगे समोसे, तो ऐसा आंदोलन भी नहीं चलाना। अगर आपको लगता है कि बेकार है तो बेकार आंदोलन नहीं होगा।